और उनका नाम रामभद्राचार्य नहीं अंधराचार्य होना चाहिए, वो अंधों के आचार्य हैं। अंधभक्त किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हैं। आप अभी यहीं पर अटके हैं पत्रकार। जो आदमी सनातन और हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहा हो, वो आदमी कह रहा है कि मरे मुलायम सिंह यादव जी हिंदू है ना? हिंदू है। कांसीराम जी हिंदू है ना? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लड़ाई लड़ेंगे पत्रकार महोदय, और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे। अब ब्राह्मण का दूसरा उपनाम विद्रोही भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस काली नीयत और साजिश के खिलाफ मैं विद्रोह का भी गुल फूंक चुका हूं। मैं अपमान नहीं सहूंगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बनारस में हूं और बनारस की धरती पर 2 दिन पहले से एक न्यूज काफ़ी चर्चा में थी। बनारस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बनारस वाले मिश्रा जी क्यों गिरफ्तार हुए थे, ये सारी चीज़ हम जानेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से ही। चूँकि बनारस वाले मिश्रा जी किसी भी मुद्दे पे मुखर होकर बोलने में माहिर है, किसी भी मुद्दे पे बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं, और हमें लगता है किसी बोलने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने का पूरा मामला क्या था, और आज आप गिरफ्तारी के बाद अब रिहाई आपकी हो गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधुनिक भारत के सभी जो साथी हैं हमारे, और आधुनिक भारत के जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनको इस विषय पर उन्होंने गंभीरता से संज्ञान लिया, मैं इसलिए आपको इस विषय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात रही गिरफ्तारी और मुद्दे की बात, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक संत हैं रामभद्राचार्य जी, वो सरकारी संत हैं। आपको पहले ये हम बता देना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 13 अखाड़े हैं, और उन अखाड़े के गुरुओं को हम लोग अपना धर्म गुरु कहते हैं, और उनसे भी 4 शंकराचार्य हैं ऊंचे, और 4 शंकराचार्य जी जो हैं वो हमारे चारों कोण के हैं, चारों उसके हैं। तो ये हमारे धर्म गुरु होते हैं, और जिनको हम हिंदू लोग उनको अनुयायी और अपने धर्म गुरु के रूप में पूजते हैं, और उनके बताए हुए संस्कृति और शास्त्रों का अनुपालन करते हैं। इसके बाद जो लोग संत हैं वो कहीं न कहीं पार्टीवाद से ग्रसित हैं, और कहीं न कहीं जातिवाद और धर्मवाद का खेल खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, ये चंद लोगों की बात है, लेकिन उसके बाद भी लाखों ऐसे संत हैं जो सनातन परंपरा का रक्षा करते हैं। मैं उनको उनके लिए ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा। चालू किए हैं ना, जी बोलिए। तो वो जो हमारे अन्य संत हैं वो हिंदू परंपरा को और हमारे सनातन को जो है पूरी तरीके से वो संरक्षित करते हैं और हमें अग्रसर करते हैं। आपको मालूम होगा कि 6 महीने पहले रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों के ऊपर एक टिप्पणी किया। ब्राह्मण के जातियों में उन्होंने जिस तरीके से बंटवारा किया, और हीन भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जाति में उपाध्याय, पाठक, दीक्षित और चौबे, ये ब्राह्मणों में बेहद नीच किस्म के ब्राह्मण होते हैं, नीच और अधम होते हैं। इनके के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, इनके के यहाँ जो है बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। उसी का भाई क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा। उसी के जस्ट बाद उस इंटरव्यू में वो कहते हैं, एक साधु कह रहा है, एक संत कह रहा है कि मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। हम आपसे पत्रकार जी पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के कंधे पे सनातन की परंपरा को वैश्विक रूप पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हो, वो आदमी अगर जो है जातिवाद के आग में जलता हो, वो आदमी धर्मवाद के आग में जलता हो, वो आदमी सरकारी तंत्र की भाषा बोलता हो, तो हमारे और आप जैसे जिम्मेदार लोगों का क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? चूँकि आप कमलेश जी अच्छी तरीके से जानते हैं, आधुनिक भारत पे मैं पहली दफ़ा नहीं आया हूँ। मैं लगातार आपके साथ कई सामाजिक मुद्दों पर बात किया। मैं पिछड़ों के लिए बोलता हूँ, इस देश के दलितों के लिए बोलता हूँ, अल्पसंख्यक के लिए बोलता हूँ। जब मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ, जब मेरे कुल, मेरे खानदान और मेरे विरासत पर हमले होंगे, नीच जैसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जाहिर सी बात है मेरा भी खून खौलेगा।
और मैं जब अपनी जाति और अपने बिरादरी के लिए अगर नहीं बोल सकता तो मुझे राजनीति में किसी और जाति और धर्म के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं। मैंने कहा कि मैं उनको संत नहीं मानता हूँ और उनका नाम राम भद्राचार्य नहीं अंधराचार्य होना चाहिए, वो अंधों के आचार्य हैं। अंधभक्त किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हैं। बस इसी बात से तिलमिलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें विशेषकर एक मंत्री हैं बनारस के, अच्छा, उनके गुर्गों ने हमारे ऊपर FIR कराया, मुकदमा दर्ज। कौन मंत्री है बनारस के? रविंदर जायसवाल है। रविंदर जायसवाल, हाँ। और रविंदर जायसवाल और उनके गुर्गों को ये नहीं मालूम कि उनके जो गुरु हैं, जो सरकारी गुरु हैं, जो भाजपाई गुरु हैं, उनको ब्राह्मणों में इन जातियों ने लाइन लगा के वोट किया है। धर्म के नाम पर दिया, शास्त्र के संरक्षण के नाम पर दिया और योगी और मोदी के महंतई और संतई के नाम पर दिया। इस बात से आप कंफर्म? बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये तनिक भी उनको सोचने का उत्तराधिकारी मतलब बौद्धिक क्षमता नहीं रह गया कि किस जाति को हम बोल रहे हैं। हम तो ये दुख में हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी भी बौद्धिक क्षमता नहीं रही। और फिर इस आज़ाद भारत में, इस आधुनिक भारत में किसी को कौन राइट दे देगा कि ये जाति नीच है और ये जाति ऊंच है? जहाँ संविधान की रक्षा की बात करने वाले बनारस वाले मिश्रा जी, जहाँ अम्बेडकर जी की बात को राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, बहन मायावती, ऐसे मान्यवर कांसी राम, जयप्रकाश नारायण और सब तो सब पंडित जनेश्वर मिश्र जैसे विरासत पर काम करने वाले हमारे जैसे लोग, इस बात से हम तिलमिलाए। और आप अगर हमारा अपमान करेंगे तो हम निस्संदेह आपका अपमान करेंगे। हमको जेल भेजिए या गोली और फांसी चढ़ा दीजिए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये तिलमिलाए हुए लोग, शासन और सत्ता मिल करके हमको जेल भेज दिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जेल भेजे हैं आपको, ये लोग सनातन का, जिस प्रकार से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के डेट में सनातन का रखवाला और सनातन धर्म को बचाने की एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं। लगातार देख रहे हैं कि महाकुंभ से लेकर के तमाम, मैं यहाँ आपको क्रॉस कर, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। महाकुंभ अब तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन करके सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो लोग, जिनको आप कह रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई दिया कि राम भद्राचार्य अगर सनातन में ही आते हैं, जो बता रहे हैं चौबे और 2-3 और जो भी बताए ब्राह्मण में ही, तो ब्राह्मण में से अगर इन्हीं को अगर नीच बता रहे हैं तो ये भी तो सनातन में ही आते हैं। तो जब इनको ही बांट रहे हैं, इनको नीच बता रहे हैं, तो फिर सनातन की रखवाली कैसे करेंगे आप? अरे आप अभी यहीं पर अटके हैं पत्रकार जी। जो आदमी सनातन और हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहा हो, वो आदमी कह रहा है कि मरे मुलायम सिंह यादव जी हिंदू है ना? हिंदू है। कांसीराम जी हिंदू है ना? बिल्कुल हिंदू है। अच्छा, जो इन लोगों का आरोप था जी, इन तरीके की विचारधाराओं वालों पर कि ये सामंतवादी हैं, ये जमीनों पर बैठाना चाहते हैं दलितों, वंचितों और शोषितों, ये हिस्सा नहीं देना चाहते, वह बात आज इन लोगों ने साबित किया कि चोला पहन करके भगवा और ये आज भी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का हिस्सा नोचना चाहते हैं, इनको ज़मीन पर बैठाना चाहते हैं, इनके बहन बेटियों पर अस्मिता लूटना चाहते हैं, खेती, रोटी, बेटी और खेती को लूट के बर्बाद करना चाहते हैं। यह बयान आज भी इंटरनल रूप से इस बात का संकेत देता है, जिस पर मेरे जैसा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ब्राह्मण हमने विरोध किया। और आज जब हमने विरोध किया, जिस पीढ़ी की बात आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना, उस पीढ़ी की पैरवी करने पर इन्हीं सामंतवादियों ने मुझे जेल भेजने का काम किया। तो मैं 1000 बार जेल जाऊंगा, लेकिन मैं सर झुकाने वाला नहीं। और आपको मैं बता दूं, ये बनारस है, इसका दूसरा नाम बागी बनारस कहा जाता है और ब्राह्मण का दूसरा उपनाम विद्रोही भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस काली नीयत और साजिश के खिलाफ मैं विद्रोह का भी गोल फूंक चुका हूं। मैं अपमान नहीं सहूँगा।
अच्छा, आपको इसी चीज़ को लेकर के, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर के आपको जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, आज रिहा होकर के बाहर भी आए, चूँकि आपके जो समर्थक हैं काफ़ी मजबूती से वहाँ पे खड़ा होकर के आपकी तारीफ की और आपकी वकालत की है। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं इस सरकार की डर तो सता रही होगी कि हम अगर इस प्रकार से अगर फिर लगातार बोलते रहेंगे तो फिर हमको अंदर कर देंगे लोग। डर है कि नहीं आपको इस चीज़ की? अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग आपके व्यूवर देखेंगे, सही सही बताइएगा, दिलवा पे हाथ रख के अपने, आपको लग रहा है, मेरे नज़र में झांक के देख, लग रहा है कि मुझे डर लगेगा? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन लोग इसी डर के लिए ही तो कि मिश्रा जी इस प्रकार की जो पीडीए की बात करते हैं, जो पिछड़े समाज की बात करते हैं, उसकी बात ना करें, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको दबाया गया, तो दबेंगे कि नहीं दबेंगे अब? देखिए, मैंने आपको अभी परिचय दिया कि मैं बागी बनारस हूँ, मैं विद्रोही ब्राह्मण हूँ, और मैं विद्रोही और बागी कभी भी डरता नहीं। अच्छा। फांसी पे चढ़ जाएंगे, गोली खा जाएंगे, जेल में जीवन बिता देंगे, लेकिन दमन तुम्हारा नहीं चलेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जेल भी गए और देख के आ गए उसका जेल में, तो ये कोई बात नहीं है। और इस दमन के बाद मेरे मिजाज में एक और ख्याल आता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लड़ाई लड़ेंगे पत्रकार महोदय, और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे। इन जल्लादों और इन गुंडों का चेहरा जरूर बेनकाब करेंगे, जो समाज में हिंदू के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं, जाति के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं, और भारत के संविधान का विरोध।